आज हम फिजिक्स का मोशन गति टॉपिक पढ़ेंगे। गति टॉपिक में पार्ट नंबर फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, दूरी विस्थापन के बारे में बात करेंगे, चाल वेग के बारे में बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। शुरुआत करते हैं कि गति क्या है। तो आप हमेशा याद रखें कि गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? एक सापेक्षिक अवधारणा है। सापेक्षिक अवधारणा का मतलब होता है कि दो अवस्थाओं की तुलना, दो वस्तुओं की तुलना, दो प्रक्रियाओं की तुलना की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का अन्य वस्तु के सापेक्ष, यानी कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु की तुलना हम दूसरे वस्तु के सापेक्ष कर रहे हैं। और जब तुलना कर रहे हैं तो वहां पर एक महत्वपूर्ण कारक होता है समय कारक, समय के साथ। अगर वह दूसरी वस्तु स्थान परिवर्तन नहीं कर रही है तो उस वस्तु को कहा जाएगा विराम वस्तु या विरामावस्था, उसको कहा जाएगा जीरो मोशन कहा जाएगा। अगर वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रही है तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि स्थान परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो इस अवस्था को गतिशील अवस्था कहते हैं और इसी गतिशील अवस्था को कहा जाता है गति या मोशन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, गति क्या होती है? गति एक सापेक्षिक अवधारणा है जो दो वस्तुओं के सापेक्ष हम तुलना करके निकाल सकते हैं। तो आपसे विराम अवस्था के बारे में पूछे तो भी आप आंसर दे सकते हो और गतिशील अवस्था के बारे में पूछे तो भी आप आंसर दे सकते हो। अब गति को समझने के लिए हमें दो प्रारंभिक टॉपिक समझना बहुत जरूरी होता है। एक प्रारंभिक टॉपिक होता है दूरी और दूसरा प्रारंभिक टॉपिक है विस्थापन। दूरी क्या है? दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई वस्तु किस मार्ग से जा रही है उस मार्ग की संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन और दूरी मार्ग की लंबाई पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। और विस्थापन पर दिशा का प्रभाव होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। दूरी हमेशा, यदि कोई मार्ग तय किया गया है तो कुछ न कुछ मान जरूर आता है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या विस्थापन शून्य होता है? तो इसका सही आंसर है विस्थापन शून्य हो सकता है। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन के रूप में। अगर हम समझें कि बिंदु ए व बी के बीच की दूरी व विस्थापन बताओ। मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार पथ है, कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक आया है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन। तो दूरी तो उस पथ पर निर्भर करेगी, और इसका पथ कौन सा है? ये वाला पथ, यानी वृत्ताकार पथ पर वह व्यक्ति जाएगा और बिंदु बी तक आएगा। यह वृत्ताकार पथ परिधि को तय करते हुए हो रहा है। तो परिधि क्या होती है? किसी भी वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसका ये आधा मार्ग है तो ये इसमें हाफ कर देंगे, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? πr। लेकिन विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी तो ये वाली न्यूनतम दूरी हो गई। अब जब ये वाली न्यूनतम दूरी हो गई तो ये तो त्रिज्या की दोगुनी है, तो विस्थापन त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? त्रिज्या का दोगुना। अब अगले क्वेश्चन से यदि हम बात करें कि कोई व्यक्ति जहां से चलना प्रारंभ करता है अंत में वह उसी स्थान पर आकर रुक जाता है, तो उसे कितना विस्थापन तय की? ये कॉन्सेप्ट है। कोई व्यक्ति जहां से चलना प्रारंभ कर रहा है और अंत में वहीं आकर रुक रहा है, चाहे वो कोई भी मार्ग तय करके आए, तो विस्थापन हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी तय। मान लीजिए कोई यहाँ से व्यक्ति जाना प्रारंभ कर रहा है और ऐसे घूम के और वो इस तरीके से आ रहा है और पुनः उसी मार्ग पर आ जाता है, तो उसके द्वारा तय किया विस्थापन न्यूनतम दूरी क्या होगी? शून्य। तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन में क्या होगा? शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन की सहायता से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यह एक आयताकार पथ हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो यह सामने वाला ये है, ये भी 5 किलोमीटर होगा, ये भी क्या होगा 12 किलोमीटर होगा। तो वह यानी मान लीजिए इस रास्ते से जा रहा है, तो ऐसे यदि इस रास्ते से जाएगा तो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा और यहाँ पर पहुँचेगा, तो उसके द्वारा तय किया गया पथ, तो दूरी में क्या हो जाएगा, तय किया गया पथ, लंब और आधार जुड़ जाएंगे। दूरी में क्या हो जुड़ जाएंगे, लंब प्लस आधार जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 12 किलोमीटर और आधार कितना है 5 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगी 17 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यह न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, उसके द्वारा बनाया गया है ये विकर्ण। अब विकर्ण जो है वह विस्थापन को निरूपित कर रहा है, और इसका यदि हमें मान निकालना है तो विकर्ण का मान यदि हम निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 169, और ए बी बराबर हो जाएगा √169 बराबर 13 किलोमीटर। तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा 13 किलोमीटर और दूरी क्या हो जाएगी 17 किलोमीटर। तो दूरी और विस्थापन अलग अलग हैं, आप एक ही राशि नहीं कह सकते। अब बात करते हैं चाल और वेग के बारे में। तो चाल दूरी पर निर्भर करती है और वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी किसी समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और किसी समय या समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। दोनों का मात्रक सेम होता है मीटर पर सेकंड, इसका ही मात्रक मीटर पर सेकंड। दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करती तो चाल भी दिशा पर निर्भर नहीं करेगी, तो चाल कैसी राशि होगी, अदिश राशि। और वेग दिशा पर निर्भर करता है और विस्थापन भी दिशा पर निर्भर करता है, तो वेग क्या होगा, एक सदिश राशि। एक क्वेश्चन की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, सी से डी तक जाता है और डी से ई तक जाता है, और दोनों के बारे में पूछा है कि इसकी चाल और वेग क्या होगा। तो चाल किस पर निर्भर है, दूरी, और दूरी क्या होती है, तय किया गया पथ। तो तय किया गया पथ एक तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो तय किया गया पथ पहले ए से बी तक जाता है, फिर जाता है बी से सी तक जाता है, फिर सी से डी तक जाता है, फिर डी से ई तक आता है। तो ए से बी तक क्या है 4 किलोमीटर, बी से सी 2 किलोमीटर और सी से 2 और डी से 2, तो कितना हो जाएगा ये 10 किलोमीटर। तो टोटल उसके द्वारा जो चाल है, और मान लीजिए यह सभी जो टाइम लगाता है, समय लगाता है, वह लगाता है 2 सेकंड। तो चाल यदि हमें दूरी मुझे पता चल गया तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी आ गई 10 किलोमीटर और चाल आ गई 2 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो चाल बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकंड। अब इसको हम यदि मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5000 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी चाल होगी 5000 मीटर पर सेकंड, इसकी सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं वेग के बारे में। तो वेग क्या होगा, वह विस्थापन निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, विस्थापन निकालना होगा। तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, ए से बी तक जाएगा और फिर सीधी दूरी ये वाली दूरी होगी, सीधी दूरी ये वाली दूरी होगी, तो बी से ई तक जाएगा। ए से बी कितना है 4 और बी से ई कितना है 2 किलोमीटर। तो वेग हो जाएगा विस्थापन, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन कितना है 6 किलोमीटर बट्टे 2 सेकंड। अब 2 सेकंड तो 3 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3000 मीटर पर सेकंड। तो ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में ये नहीं समझेंगे आप कि एक व्यक्ति साहब 2 सेकंड में कैसे चला जाएगा। एक क्वेश्चन बनाया है, इमेजिनरी क्वेश्चन बनाया है कि 2 सेकंड में यह कोई प्रक्रिया, मान लीजिए कोई रॉकेट ही हो सकता है ये, या फिर कोई ऐसे आप कह सकते हो कि कोई तेज चलने वाला वाहन हो सकता है जो स्क्रीन में। तो इमेजिनरी क्वेश्चन है ये, इसके द्वारा हम वेग और चाल को समझा है। तो ऐसा नहीं समझा है कि भाई 2 सेकंड में इतना हो सकता है, नहीं हो सकता, ये नहीं है। इस क्वेश्चन की सहायता से हमने वेग और दूरी के कॉन्सेप्ट्स को, चाल के कॉन्सेप्ट्स को समझा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।